Good morning, students. Today we will discuss the physical education class 12. तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम आज का सिलेबस देखेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पहले जो सिलेबस था वो बुक के अंदर जो है 6 पॉइंट दिए हुए हैं। 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स आपके हटा दिए गए हैं। तो जो इस साल का इस सत्र का जो सिलेबस है वो इस तरह से है। जो पहला पॉइंट है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। जो यूनिट फर्स्ट का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सेकेंड है वेरियस कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। इसके बाद थर्ड है टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट हम करवाते हैं लीग, नॉकआउट, तो नॉकआउट, लीग और रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। जो तीन प्रकार के जो टूर्नामेंट्स है वो इस तरह से हैं: नॉकआउट, लीग, रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। फोर्थ पॉइंट प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। जो फिक्चर्स हम बनाते हैं, जो टूर्नामेंट हम करवाते हैं, किन किन टीमों के बीच हम जो टूर्नामेंट करवाएंगे वो किस तरह से हम फिक्चर्स बनाते हैं वो हम डिसाइड करेंगे इसके अंदर। प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। नॉकआउट के अंदर बाई दी जाती है, सीडिंग्स दी जाती है, उसके बारे में बताएंगे। एंड लीग के अंदर जो स्टेयरकेस मेथड है और साइक्लिंग मेथड है, इन दोनों को डिस्कस किया है। और जो थर्ड एक टेबुलर मेथड है उसको इसमें अपने को प्रोसीजर के अंदर डिस्कस नहीं करना है, इसमें नहीं है अपने सिलेबस में। और जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, ये आपके जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जो स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन फॉर फन, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अपने पास जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर टोटल 4 पॉइंट्स है। अब इनके अंदर ये जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, हम जो भी कोई भी कंपटीशन करते हैं या फिर किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो हमें कुछ प्लान करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें क्या प्लानिंग करनी है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग करेंगे। तो उनका क्या अर्थ है, प्लानिंग का क्या अर्थ है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य जो है वो क्या है ऑब्जेक्टिव। वैसे तो जो आपकी बुक है उसके अंदर जो दिया हुआ है ये जो एक तरह से नोट्स बने हुए हैं। बुक के अंदर जो दिया है वो नोट्स की तरह ही काम करते हैं। तो आपको बुक को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के बाद वेरियस कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अलग अलग तरह की कमिटीज बनाई जाती है। जैसे कोई टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कमेटी है, फूड कमेटी है, या अपने जो ग्राउंड के अंदर जो काम करने वाले उनकी कमेटी है। तो इस तरह से जो कमिटीज बनाई जाती है वो कमिटीज और उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है प्री, यानी कि जो टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के दौरान उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और टूर्नामेंट के बाद में उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो आएंगे हम टूर्नामेंट के ऊपर आएंगे। इसमें से आपको ये मान के चलना है कि लगभग क्वेश्चन बनता ही है टूर्नामेंट के अंदर। एक क्वेश्चन तो बनेगा, बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, टूर्नामेंट के अंदर नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट को रोबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, और एक और है कॉम्बिनेशन वाला। कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये टूर्नामेंट के अंदर है। तो टूर्नामेंट को डिसाइड किया हुआ है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है, जो हमें
फिक्चर्स बनाने हैं उसके बारे में हम कि नॉकआउट टूर्नामेंट के ऊपर हम किस तरह से फिक्चर्स बना सकते हैं, लीग टूर्नामेंट के अंदर हम किस तरह से फिक्चर्स बनाएंगे। इनमें भी दो प्रकार के मेथड्स हैं, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। इन दोनों के अंदर हम किस तरह से हम इनको पिक्चर्स बनाना है, और नॉकआउट के अंदर हम किस तरह से बाई देनी है, बाई का प्रोसीजर सीखना है, और सीडिंग देना इनको आपको आना चाहिए। तो पिक्चर्स का आपको ध्यान रखना है, पिक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही है। एक क्वेश्चन तो आपके बनता ही है, 3 नंबर या 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसमें से, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है 1.1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर्ड गोल। तो आप इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, ये क्या कह रहा है, प्लानिंग क्या होता है, आप अपने शब्दों के अंदर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी जो बुक के अंदर की जो लैंग्वेज है आपको वही लिखनी है, जो आपको समझ में आता है कि प्लानिंग क्या होता है वो आपको लैंग्वेज आपके बना के भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर जो ये है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर्ड गोल। हम जो गोल है, हमें जो गोल डिसाइड किया हुआ है, उस गोल को हम पाने के लिए जो हम थॉट जो सोचते हैं या फिर हम जो एक्टिविटीज करते हैं वो चीज प्लानिंग के अंदर आती है। तो प्लानिंग कंप्राइजेज द प्रोसेस ऑफ setting goal, developing strategies and outlining tasks and schedules to accomplish the goals. And in simple words, planning is deciding in advance as to what is to be performed and when, where, how and by whom it is to be performed. जो सिंपल शब्दों के अंदर हम इसको समझा सकते हैं, जैसे जो प्लानिंग है, प्लानिंग को हम एडवांस जो पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, कहाँ परफॉर्म करना है और किस तरह से हमें ये परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ जो सब कुछ आती है वो प्लानिंग के अंदर आती है। ये एक डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको आराम से सही से समझोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन फैक्ट planning is the process which helps us in reaching our goals efficiently and smoothly. It can also be said that a plan in a predetermined course of action to achieve a specified goal. नेक्स्ट जो आगे दिया है ये तो हम मीनिंग के अंदर लिखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस दो अलग अलग चीज है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव्स अगर आते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें से बहुत कम चांस रहता है बनने का, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसके अंदर जो पूरा आता है क्वेश्चन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो मीनिंग अगर केवल मीनिंग एंड डेफिनेशंस आता है तो भी आपको केवल मीनिंग एंड डेफिनेशंस आपको लिखनी है, और केवल डेफिनेशंस आता है तो आपको डेफिनेशंस उसके अंदर लिखना है। मीनिंग अगर आता है, मीनिंग के अंदर मीनिंग ऑफ प्लानिंग अगर दिया है तो हम उसके अंदर डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशंस अगर दी हुई है तो हमें केवल डेफिनेशंस लिखनी है, और जो बुक के अंदर जिस ऑथर ने वो डेफिनेशंस लिखी वो सेम होनी चाहिए। इसमें अगर आप मिस्टेक करोगे तो वो गलत हो सकती है। तो जो डेफिनेशंस है आप उसको पूरी तरह से याद कर लें। तो नीचे दो डेफिनेशंस दी हुई है। द फॉलोइंग डेफिनेशंस में बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट मीनिंग ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू माइकल। माइकल ने ये लिखी है मिथेल। अकॉर्डिंग टू मिथेल ने ये लिखी है, प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्टेड एज ए प्रोसेस टू डेवलप ए स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड objectives, to solve problem and to facilitate actions. सेकंड है अकॉर्डिंग टू एलन के द्वारा जो लिखी गई है, ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फेलियर।
ये दो डेफिनेशन जो दी हुई है इनको आपको याद करनी है। अब ये जो प्लानिंग जो चैप्टर है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, अब आपको एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक के अंदर आपको जो होमवर्क करना है उसके अंदर जो पहला पॉइंट है, आप सबसे पहले सिलेबस लिखोगे। सिलेबस लिखने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के अंदर जो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है इसको आपको एज इट इज आपको उतारना है। और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग जो मैं पॉइंट पॉइंट बताऊंगा आपको वो कंप्लीट करके नोटबुक के अंदर आपको पूरा लिखना है। हाँ, तो हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ प्लानिंग और डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग तो मैंने जो बोर्ड पे जो लिखा है ये केवल मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इनके अंदर जो आपको नोट्स बनाने हैं वो आपको नोटबुक के अंदर बना के आपको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजनी है। तो आप पहला जो पॉइंट है, क्या उद्देश्य है प्लानिंग का, क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएंसी। अगर अगर आप जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हो, अगर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हो तो अगर आप पहले से प्लानिंग अगर नहीं करते हो या पहले से अगर आप प्लानिंग करके रखते हो तो जो आपके ऊपर जो इमीडिएटली जो प्रेशर पड़ता है वो आपके ऊपर कम रहेगा अगर आप प्लानिंग करके रखते हो। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो जो प्रेशर है आपके अननेसेसरी वो ज्यादा होता है। तो जो इसका जो प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, तो ये जो रिड्यूस है जो प्रेशर है उसको रिड्यूस को कम करता है। तो आप अगर पहले से प्लानिंग करके रखते हो तो जो अननेसेसरी प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है। सेकंड पॉइंट है टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवरऑल द एक्टिविटीज। जो आपकी जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज है, अगर आपका प्लानिंग अगर करके रखते हो, सबसे पहले जो प्लानिंग कर लेते हो तो जो आपकी एक्टिविटीज है तो वो अच्छे कंट्रोल में रहेगी। आपके जो सही सिस्टम से आपके जो मैच है वो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होंगे और सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो सही तरीके से आपके चलेगी। तो सेकंड पॉइंट टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। थर्ड पॉइंट है तो फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर हम प्लानिंग के अंदर अगर कोई किसी को फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि वहां काम करने वाले हैं उनको पूरी तरह से जो फैसिलिटीज देते हैं तो वो जो कंडक्ट करने वाले हैं जो रेफरीज इनके अलावा जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं टूर्नामेंट के अंदर वो अच्छी तरह से उस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब प्लानिंग अगर हम करते हैं तो उससे पहले हम उनको फैसिलिटीज क्या क्या देनी है, किस तरह की देनी है, वो हम फैसिलिटीज के अंदर उनको देखते हैं। फोर्थ है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर हम प्लानिंग पहले से करके रखते हैं तो जो मिस्टेक्स हम अगर हम जैसे प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमसे कई सारी जो मिस्टेक्स है वो हो सकती है। अगर हम पहले से अगर कोई प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये चीज स्टार्टिंग में करना है, इसका ऑर्गेनाइजिंग पहले इनकी बीच पहले मैच होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें जो मिस्टेक्स कम करनी है तो हमें इस चीज के अंदर प्लानिंग पहले से करनी होनी चाहिए। तो हमें ये चीज लिखना है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इफिशियंसी। प्लानिंग करने से हमारी जो इफिशियंसी है, जो टूर्नामेंट करवाने के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं उनके अंदर काफी अच्छी इफिशियंसी और बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट है टू एनहेंस क्रिएटिविटी। प्लानिंग करने से हमारी जो क्रिएटिविटी, हम कोई भी अगर कुछ भी और ऐड करना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटीज क्रिएट करना चाहते हैं तो वह हम अगर प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जो स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है जो हमारे इसके अंदर देखी जाती है टूर्नामेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ये स्पोर्ट्स की जो हर चीज की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरह से स्मूथली ऑर्गेनाइजिंग हो सकती है। तो हम प्लानिंग के अंदर
जो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो मीनिंग पहले हो चुका है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये दोनों टॉपिक आपके फर्स्ट पॉइंट आपके क्लियर है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट करके पूछ सकते हो।